और क्योंकि अब बज चुके हैं 9 बजने के साथ ही वक्त हो चुका है न्यूज इंडिया पर 9 बजे 9 रिपोर्टर का। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स का पैनल जुड़ चुका है। आप देख सकते हैं दिल्ली से हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा जुड़े हुए हैं, गीतांशु सेजवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जालंधर से लुधियाना से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर राकेश छाबड़ा जुड़े हुए हैं, अजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहराइच से दिल्ली से आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुभम हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं और भावना सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हर एक खबर पर विस्तार से देंगे आपको अपडेट और बताएंगे कि आखिर हर एक खबर की इंपॉर्टेंस क्या है। शुरुआत कर लेते हैं कनाडा के आरोपों पर भारत का बड़ा एक्शन। भारत ने 6 राजनयिकों को किया है निष्कासित। 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। भारत ने कनाडा से अपना उच्च आयुक्त वापस बुलाया है। भारत अब कनाडा पर सख्त होता जा रहा है। भारत ने जस्टिस ट्रूडो के नए आरोप पर कनाडा के उच्चायुक्त को समन भेजकर तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कनाडा के प्रभारी राजदूत को तलब कर बताया गया है। भारतीय उच्चायुक्त को भी वापस बुला लिया गया है। तो देखिए, फिलहाल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ा रुख दिखाया है। भारत के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, कनाडा की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका खंडन करते हुए साफ ये कहा गया है कि भारत के खिलाफ अगर आपके पास कोई सबूत है, निज्जर की हत्या मामले में जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आप हमें सबूत दीजिए, उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर सबूत नहीं है तो इस तरह के निराधार आरोप आप भारत पर बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। चले तो अब आपको बताते हैं आखिर इस पूरे मामले में भारत ने क्या क्या कहा है। भारत सरकार बेतुके आरोपों को खारिज करती है। ट्रूडो सरकार राजनीतिक एजेंडे के लिए जिम्मेदार है। ट्रूडो सरकार की राजनीति वोट बैंक पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सितंबर 2023 में कुछ आरोप लगाए थे। कनाडा सरकार ने अनुरोध के बावजूद सबूत नहीं दिए थे। कनाडा का नवीनतम कदम उन बातचीत के बाद उठाया गया। कनाडा ने फिर से बिना किसी तथ्य के दावे किए हैं और इसी बिना तथ्य के दावे को लेकर जो भारत है वो विरोध कर रहा है। भारत का साफ तौर पर यह कहना, भारत की ओर से यह तर्क दिया गया है कि बेबुनियाद आरोप आप भारत की छवि खराब करने के लिए बिल्कुल नहीं दे सकते और ना ही इस चीज को बर्दाश्त किया जाएगा। चलो, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संपादक ओम प्रकाश जी जुड़ गए हैं। सर देखिए, जिस तरह से अब लगातार विरोध हो रहा है, कहीं ना कहीं भारत में भी जो कनाडा की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं इसको निराधार बताते हुए कहा गया कि भारत के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गलत चीजों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको लेकर साफ निर्देश जारी भी किए गए हैं। जो ये कहा गया है कि जो उच्चायुक्त है वो वापस भारत लौटे और यहां से भी कहीं ना कहीं एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, ये जो जब से निज्जर के हत्याकांड के मामले में कनाडा ने भारत पे आरोप लगाया है, तब से ही भारत और कनाडा के रिश्ते जो हैं वो काफी खराब हो चुके हैं। कई बार कोशिशें हुई लेकिन कनाडा की तरफ से कोई सबूत नहीं दिया गया, बार बार आरोप लगाया गया है। और कल की जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें आपको बताऊं क्या हुआ है कि कनाडा की तरफ से आरोप लगाया गया है कि निज्जर के मामले में भारत के जो हाई कमीशन है वो इन्वॉल्व है, वहां के अधिकारी का नाम लिया गया। उसके बाद भारत ने उस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उसने बताया कि ये मनगढ़ंत आरोप है, आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भारत पर आरोप लगा रहे हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा पर भारत ने बहुत ही तीखा प्रहार किया। उसके बाद जब उसमें उन्होंने वहां के हमारे जो राजनयिक उनका नाम ले लिया,
तब उसी के जवाब में और वहां के राजनीतिकों को वहां से भारत छोड़ने का जब कनाडा छोड़ने का आदेश दे दिया कनाडा सरकार ने, तो भारत ने उसी की कार्रवाई करते हुए यहाँ के 6 जो कनाडा हाई कमीशन के जो 6 अधिकारी थे उनको बाहर जाने के लिए कह दिया गया। उनको 19 तारीख के रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। इनमें जो है कार्यवाहक उच्चायुक्त है स्टीवर्ट रॉस विलर, उसके अलावा उपायुक्त है पैट्रिक हेवर्ट, उसके अलावा प्रथम सचिव है कैथरीन जोली, प्रथम सचिव उसके बाद ट्राइटस हैं, एडम जेम्स हैं और पॉला एंजुला है। ये सभी लोग फर्स्ट सेक्रेटरी हैं और डिप्टी हाई कमिश्नर और कमिश्नर जो एक्टिंग कमिश्नर है हाई कमिश्नर, उनको भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। भारत और जो कनाडा के रिश्ते हैं वो लगातार निझर के बाद से ही हत्या के बाद से ही खराब हो गए हैं। भारत लगातार कहता रहा है कि वो भारत में का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। भारत जरूर ये हमेशा विरोध करता रहा है जो कनाडा के सिख संगठन है जो प्रो खालिस्तानी है, भारत में खालिस्तान बनाने की जो मांग करते रहे हैं या जो यहाँ पे उग्रपंथी हैं जिनको कनाडा से समर्थन देते रहे हैं, उनका भारत ने हमेशा विरोध जताया है। लेकिन भारत कनाडा में किसी की हत्या में कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। भारत ने कई बार सबूत मांगा है कनाडा से, लेकिन कनाडा की ओर से कोई भी सबूत नहीं दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है सर कि जिस तरह से लगातार आरोप निज्जर की हत्या के लगाए जा रहे हैं भारत पर, भारत का भी साफ तौर पर ये कहना है, कई बार जवाब तलब किया गया कि अगर आपके पास सबूत है तो आप सबूत दीजिए, लेकिन सबूत नहीं दिए गए, बावजूद इसके बार बार प्रहार किया जा रहा है। बार बार भारत का नाम लेकर निज्जर हत्या मामले को जोड़कर कई टिप्पणियां की जा रही है। तो इसके पीछे आखिर कारण क्या हो सकता है? क्या ये समझा जाए कि भारत की छवि को और बढ़ती तरक्की को, प्रगति को देखते हुए कहीं ना कहीं कनाडा ये चाहता है कि भारत की छवि खराब हो बाकी बाहरी देशों के साथ? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो वहां की राजनीति को समझिए। कनाडा में जो ट्रूडो की सरकार है वो अल्पसंख्यक सरकार कह सकते हैं और गठबंधन की सरकार है। वहां के जो सिख सांसद हैं उनके सहयोग से वो सरकार चल रही है। तो इसलिए कनाडा जो ट्रूडो है वो लगातार जो है वो भारत विरोधी नारे लगाते हैं, भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं ताकि वहां के जो सिख नेता हैं वो ट्रूडो का समर्थन दे और वहां के संसद में उनको समर्थन प्राप्त हो, बहुमत मिला रहे। और इसीलिए बार बार वो जितने भी ये बयान देते हैं, जितने भी वो खालिस्तान समर्थक जो सांसद हैं वहां पे, उनका समर्थन लेने के लिए ट्रूडो जो है इस तरह का बयानबाजी करते हैं और भारत पे इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो निज्जर थे वो एक सिख नेता थे और वहां पे काफी वो पॉपुलर थे और को कई कनाडाई सांसदों का समर्थन प्राप्त था। इसीलिए जब भी इस तरह की जब भी कोई बात होती है, जब भी उनके अपने सरकार पे जब खतरा मंडराता है तो वो भारत विरोधी कुछ ना कुछ कार्रवाई कर देते हैं या भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे देते हैं ताकि उन सांसदों का समर्थन उनको मिलता रहे। भारत ने भी कल जब इस तरह का आरोप लगा था तो ये बात साफ कहा था अपने जवाब में, भारत ने जो रिप्लाई किया था कनाडा को उसमें, कि देखिए आप अपनी राजनीति रोटी यहां मत सीखिए, भारत पे आरोप लगाकर जो आपके अपने इंटरनल इशू है, वहां का जो राजनीतिक इशू है उसको इससे मत जोड़िए। और इसी के लेकिन बावजूद इसके कनाडा ने भारत पे आरोप लगाया, वहां के अधिकारियों ने जांच का एक पुलिंदा खोला और उसमें भारतीय राजनयिकों का नाम लिया। चलिए, देखना होगा इस मामले में आखिर और कितना एक्शन लिया जाएगा और कितना